हेलो। आज हम चल पड़े हैं पोंटा साहिब से रेणुका जी की ओर। और आज 26 मई 2023 दिन शुक्रवार है और सुबह के लगभग 8 बजे हैं। और ये देखिए रास्ते में जो ये आप छोटा सा पुल देख रहे हैं, ये एक्चुअली इसलिए बनाया गया ताकि ऊपर जो ट्रॉलीज गुजर रही हैं उन ट्रॉलीज से कोई पत्थर नीचे ना गिर जाए और सड़क पे किसी को चोट ना लगे, तो इसलिए ये पुल बनाया गया है। और अभी हम पोंटा साहिब से कुछ ही किलोमीटर आगे निकले हैं। काफ़ी अच्छे लंबे चौड़े रोड हैं, पक्के रोड हैं, ऐसा लगता है अभी नए ही बने हैं। और काफ़ी पीसफुल भी है, कोई ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है। तो यदि आप पोंटा साहिब से रेणुका जी की ओर अगर यात्रा करते हैं तो लगभग ये 50 किलोमीटर का सफ़र होगा, जो आप 1.5 से 2 घंटे में पूरा कर लेंगे। और मेरे ख्याल से यदि आप जनरली लोग नाहन से आते हैं रेणुका जी, आप एक बार इधर से भी आएँ तो यहाँ से भी आपको बहुत आनंद आएगा। चंडीगढ़ से रेणुका जी की दूरी 130 किलोमीटर है और दिल्ली से रेणुका जी की दूरी 294 यानी कि 294 किलोमीटर है। तो आप आराम से किसी भी रूट से यहाँ पर आ सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर पेट्रोल पंप भी है, तो पेट्रोल की भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसी रोड पे चलते चलते अचानक मैं आ चुका हूँ एक बुद्धा टेम्पल, एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री की ओर। तो बहुत अच्छा लगेगा आपको यहाँ पर अंदर इस जगह स्थान पर मोनेस्ट्री को देख के भी। चलिए देख के आते हैं। आपको मैं सही बताऊं, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि पोंटा साहिब जैसे शहर के पास भी हमारे इतने नज़दीक यहाँ पर ये बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, बुद्धा टेम्पल है। और इतना सुंदर और आकर्षक ये स्थान है, खुला ग्राउंड है, एक वैली की तरह है, चारों ओर पहाड़ हैं और चारों ओर पहाड़ों के बीच में इस वैली के अंदर ये बुद्धा टेम्पल सिचुएटेड है। इसका जो नाम है ये देखिए, ये मंदिर के अंदर के दर्शन है, लॉर्ड बुद्धा। और आसपास की जो इनर जो मोनेस्ट्री है ये वो आपको दर्शन करा रहा हूँ। और मेरे रिक्वेस्ट करने पर इन्होंने टेंपल के द्वार खोलकर मेरे को दर्शन कराए। इस जो टेंपल का जो नाम है वो है खाम खटोक तिब्बतन मोनेस्ट्री। और ये जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, एक्चुअली ये एक सोसाइटी है जो 1965 में यहाँ पर एस्टेब्लिश्ड हुई थी और तब से ये लोग यहीं पर रह रहे हैं। आज के समय में लगभग 150 पौने 200 के लगभग लोग यहाँ पर रहते हैं, सभी तिब्बतन हैं। और ये जो बच्चे आप देख रहे हो, ये इस मोनेस्ट्री में स्टडी करते हैं, अपने धर्म को धर्म से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको सीखते हैं। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो सभी जो बच्चे हैं वो अपने पाठ को याद कर रहे हैं, स्पिरिचुअल जो लेसन्स हैं उनको वो लर्न कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। और छोटा सा मैंने एक टूर किया है, 10-15 मिनट के लिए मैं यहाँ पर बैठा और बैठने के बाद इन बच्चों को देखा। और अब धीरे से, ताकि ये लोग मेरे से ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, इसलिए जल्दी से ही अब मैं इस स्थान से फिर से वापस जाऊँगा और अपनी आगे की यात्रा शुरू करूँगा। तो आप भी यदि कभी पोंटा साहिब में आते हैं या रेणुका जी जाते हैं पोंटा से, तो आप रास्ते में यहाँ भी कुछ देर रुक के जाएं, आपको अच्छा लगेगा। बुद्धा टेम्पल में कुछ समय बिताने के बाद अब मैं फिर आगे बढ़ चुका हूँ। इस समय मैं सतौन में हूँ और सतौन
पोंटा साहिब से लगभग 16 किलोमीटर आगे है और यहीं पे वो मोनेस्ट्री भी थी स्तोन में। अब स्तोन से मैं जाऊंगा रेणुका जी की ओर। तो स्तोन बस स्टैंड पे जब आप रुकेंगे तो ये सामने जो रोड जा रही है ये जा रही है शिलाई, सीधी अगर जाएगी तो। लेकिन अब मुझे लेफ्ट में यहाँ से टर्न करना है रेणुका जी की ओर। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। स्तोन से रेणुका जी रोड चढ़ने के बाद और थोड़ा सा आगे चलने के बाद मैं रुक गया हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक स्थान ऐसा नज़र आया जिसने मुझे रुकने पे मजबूर किया। ये देखिए, ये वाइट कलर की झोपड़ी, मेरे ख्याल से इसके अंदर एक चक्की है जो पानी के वेग से चलती है और उसी के पीछे ये एक पानी का फ्लो आ रहा है, छोटा सा झरना है। और अभी मैंने इस पानी को टच किया है, काफ़ी ठंडा है। तो अब कुछ देर मैं इस पानी के सोते के पास अपने दोनों पैरों को इसमें डालकर बैठूंगा। इसके पानी के ठंडे ठंडे छींटे जो मेरे चेहरे पर पड़ेंगे, मुझे उसकी इच्छा हो रही है लेने की। तो कुछ देर यहाँ बैठकर चिल करने के बाद फिर मैं आगे की ओर बढ़ूँगा। तो कुल मिलाकर ये काफ़ी अच्छा रास्ता है, मुझे तो इस रास्ते पे बहुत मज़ा आ रहा है। मैं अपना ये सफ़र स्कूटर से कर रहा हूँ, लेकिन यदि आप चाहें तो आप कार से अथवा बाई बस भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो यदि आप रेणुका जी बाई बस आना चाहते हैं तो आप चंडीगढ़ से, देहरादून से, पोंटा साहिब से, कालाअम या नाहन से बस लेकर यहाँ पर पहुँच सकते हैं। इन सभी स्टेशन से रेणुका जी की बस सर्विस है। इसके अलावा बात करें कि आपको यहाँ पर किस सीज़न में आना चाहिए, तो साल के 12 महीने यहाँ पर लोग आते ही रहते हैं। रेणुका जी एक ऐसा स्टेशन है जहाँ पर लोग वन डे ट्रिप के लिए या एक रात रुकने के लिए एज ए पिकनिक भी आते हैं। तो और दूसरी बात, जो लोग हरिपुर धार जाते हैं, क्योंकि हरिपुर धार रेणुका जी से 55 किलोमीटर है और जो भी हरिपुर धार जाता है वो इस साइड से रेणुका जी होकर ही जाता है। तो हरिपुर धार जाने वाले लोग भी यहाँ पर आते हैं। ये देखिए, रेणुका जी का जो मंडल है, जो डिस्ट्रिक्ट है, वो यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। तो अब ब्यूटी और भी इम्प्रूव होती चली जा रही है। पोंटा टू रेणुका जी जो रूट है उसकी जो खासियत है वो है यहाँ के वाटरफॉल्स। ये देखिए, दो छोटे छोटे वाटरफॉल्स कितने सुंदर लग रहे हैं ऊपर से नीचे आते हुए। हाल अभी क्योंकि थोड़ा गर्मी है और बारिश भी अभी नहीं हुई है इतनी, तो पानी का फ़्लो कम है। लेकिन जब बारिशें होती हैं तो यही वाटरफॉल बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और इवन जो सड़क आप देख रहे हैं यहाँ से गुजरना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सड़क पे वाटरफॉल का पानी होके नीचे जाता है। तो पूरे इस टोन जोन में वाटरफॉल्स आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे, खासकर यदि बारिश हो रही हो तो और भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अभी हम लगभग रेणुका से सिर्फ 10 किलोमीटर ही पीछे रह गए हैं, 10-11 किलोमीटर। तो और 10-11 किलोमीटर के बाद हम रेणुका जी पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ देर रेस्ट करने के बाद मैं फिर से रेणुका जी के लिए चल पड़ता हूँ। और रही बात रुकने की,
तो अगर आप रेणुका जी में कहीं भी रुक सकते हैं, वहाँ बहुत से होटल गेस्ट हाउस वगैरह हैं। लेकिन मैं आपको एक स्थान दिखाता हूँ रेणुका जी से लगभग 10 किलोमीटर पीछे चांदनी गांव के पास। ये जो आपको स्थान नज़र आ रहा है, आप यहाँ पर रुक सकते हैं। मैं आज रात यहीं रुकने वाला हूँ, लेकिन फ़िलहाल अभी मैं थोड़ा सा घूम कर आऊँगा। मैं काफ़ी देर से इस रोड पे ड्राइव कर रहा हूँ और मुझे बहुत कम ही यहाँ पर ट्रैफिक नज़र आया है। कोई बहुत देर बाद कोई एक स्कूटर या कोई एक गाड़ी नज़र आती है, अदरवाइज़ बिल्कुल शांत रोड है। तो आप इस साइड भी आएँ, आपको बहुत मज़ा आएगा इस रोड पे ड्राइव करके भी। इट्स रियली वेरी वेरी पीसफुल वे। आप खुद देखिए कितनी शांति है यहाँ पर। पंछियों की आवाज़ को सुने और प्रकृति के इस नज़ारों को देखें। इट्स सो पीसफुल। आप रेणुका जी दूसरी तरफ से यानी कि नाहन की तरफ से भी आ सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो मेन हाईवे है एक प्रकार का, तो वहाँ काफ़ी ट्रैफिक रहता है, लेकिन ऐसी शांति आपको उस रोड पे नहीं मिलेगी। अब हम रेणुका जी में लगभग एंटर कर चुके हैं। ये जो विशाल इतने पेड़ आप देख रहे हैं, जो हरियाली यहाँ देख रहे हैं, ये इसलिए भी है क्योंकि अब यहाँ पे हम वन विभाग में एंटर कर चुके हैं। झील है, झील के पानी की तरावट से यहाँ पर हमेशा हरियाली बनी रहती है। तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल अल्टीमेटली नाउ टू एंटर इनटू द रेणुका जी। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी तक का इतना सफ़र इतना एंजॉय किया, अब उससे और भी घने और सुंदर क्षेत्र में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो जितना मज़ा हमें रास्ते में आया, उससे दुगना मज़ा अब हमें यहाँ रेणुका जी में आने वाला है, जो सिर्फ 2 किलोमीटर और आगे रह गया है। तो फाइनली मैं रेणुका जी पहुंच चुका हूं और मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ पर आकर। आप भी ध्यान रखना कि जब आप आएंगे इस तरफ से, तो आपने पहले इस पॉइंट पे पहुंच जाना है। यहाँ पर जहाँ पर ये रेणुका जी होटल का बोर्ड लगा है, सीधी जो रोड जा रही है वो चली जाएगी नाहन, हरिपुरदार, ददाहू वगैरह, पर आपने ऐसे लेफ़्ट साइड नीचे उतर जाना है। तो जब ऐसे आप नीचे उतर जाएंगे तो यहाँ पर होटल्स हैं, धर्मशाला है और झील है, और इसके अलावा और भी छोटी छोटी कुछ दुकानें हैं। तो सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती हैं, आप उनको एंजॉय कर सकते हैं। और ये है वो झील जो जिसके दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। काफ़ी बड़ा इसका व्यास है, लगभग 3-4 किलोमीटर की हम इसकी परिक्रमा करते हैं तब हम इसे पूरा देख पाते हैं। और इसके साइड में जो आपको आश्रम नज़र आ रहे होंगे। तो फाइनली हम यहाँ पर आज मैं पहुँच चुका हूँ और यहाँ बहुत सी और भी जगहें हैं देखने के लिए, वो सारी एक्सप्लोर करेंगे। और ये देखिए कितनी सुंदर मछलियाँ हैं, इवन यहाँ पर कछुए भी हैं जो कभी कभी नज़र आते हैं। तो ये सारे दर्शन आज हम करेंगे स्थान पर। ये नंबर आप नोट कर सकते हैं क्योंकि ये नंबर उस स्थान का है जहाँ आज मैं रुकने वाला हूँ। रेणुका जी से लगभग 10 किलोमीटर पीछे चांदनी गांव के पास ये स्थान है और बिल्कुल शांत है अपने जगह में। केवल एक यही प्रॉपर्टी है, इसके आसपास और कुछ नहीं है। लेकिन इस स्थान की खूबी ये है कि यहाँ पर आपको भरपूर शांति मिलेगी, अपना स्पेस मिलेगा। और जब आप अंदर एंटर करेंगे तो यहाँ रेस्टोरेंट भी है, आप यहाँ पर खाना भी आपको मिल जाएगा, रूम सर्विस भी है। अब मैं आपको अपने रूम की ओर लेके चलता हूँ। ये मेरा कमरा है
और यदि आप यहाँ पर आते हैं तो 1000 रुपीज़ इसका रेंट है पर डे। और क्योंकि अभी ये शायद होटल नया ही बना है, हालांकि मैं एक बार पहले भी रुक चुका हूँ यहाँ पर। तो जब आप अपने रूम में आएंगे तो साफ़ सुथरा आपको रूम दिखेगा, और अपने कमरे में बैठे बैठे आप अपनी खिड़की से अपने बेड पे बैठे बैठे आप बाहर प्रकृति का नज़ारा ले सकते हैं। सुंदर दृश्य आपको नज़र आएगा, पहाड़ नदी सब आपको अपनी खिड़की से ही नज़र आ जाएगा। और अच्छा सॉफ्ट मैट्रेस है, और सीलिंग अच्छी हुई है, पंखा लगा हुआ है, और इतनी गर्मी यहाँ होती नहीं, इसलिए एयर कंडीशन की ज़रूरत पड़ती नहीं है, पंखा भी कम ही चलाने की ज़रूरत पड़ती है। और ये इसका वॉशरूम है, वॉशरूम भी बिल्कुल साफ़ है। तो आप यहाँ पर आएँ, अगर आपका दिल करे, अगर आपको लगता है कि आप पीसफुल इन्वायरमेंट में रहना चाहते हैं तो यहाँ पर आप आके रह सकते हैं। इट्स वेरी नाइस प्लेस। और आपके रूम के साथ ही अगर आप बाहर की ओर जाएंगे तो ये बालकनी भी है, खुली बालकनी है, आप यहाँ पर भी चेयर बिछा के बैठ सकते हैं, नेचर को एंजॉय कर सकते हैं। सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और अगर आप यहाँ से थोड़ा सा अपने बरामदे से होते हुए आप चाहें तो ऊपर छत पे भी जा सकते हैं, और आपके रूम के बाहर दरवाजे के बाहर से भी अच्छा व्यू है। और जब आप छत पे आ जाएंगे, अपनी टेरेस पे आ जाएंगे, तो वहाँ से भी आप चारों तरफ का अच्छा व्यू ले सकते हैं। तो इसके साथ ही मेरी आज की ये वीडियो कंप्लीट हुई। बाकी जो रेणुका जी के जो दर्शनीय स्थल हैं, वो सभी दर्शनीय स्थल की जानकारी या उनके दर्शन मैं आपको अगले वीडियो में देता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक यू एंड बाय।